हाय गाइस, मैं हूं निखिल। आज हम बात करेंगे वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। वॉइस को चेंज करने के लिए कुछ नियम्स लगते हैं, उस नियम के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। 7 रूल्स बताऊंगा। ये सातों रूल्स अगर किसी वॉइस में आप लगा देते हो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो आपका जो वॉइस है वो बन जाता है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। तो चलिए एक एक करके इस रूल्स को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वॉइस को चेंज करने के जो नियम हैं वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। किसी भी सेंटेंस में दिया गया ऑब्जेक्ट होता है उसको नया सब्जेक्ट बना के अपन लिखते हैं। देन उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है और जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसको हम नया ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद किसी भी सेंटेंस में हम लोग जैसे जैसे यूज़ करते जाते हैं, तो अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के अलावा और कोई सा भी फॉर्म पैसिव वॉइस के सिचुएशन में नहीं होता। उसके बाद आता है इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हम नीचे के टेंस से लेते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस के नीचे का टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वहाँ से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए अगर देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वहाँ से हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है। देन उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का जो सहायक क्रिया है एम, इज, आर और वाज, वेयर ही रहता है। ये कभी चेंज नहीं होता। बस इसके लिए हम बिंग्स लगा देते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी को हटाने के लिए बिंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। वही चीज़ बोला, बिंग लगा दिया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हटाने के लिए और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। देन उसके बाद सातवां जो रूल्स आता है वो न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखा जाता है। न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये आपको समझ आया होगा कुछ हद तक। अब कुछ हद तक जो क्लियरिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम्पल से होने वाला है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, यहाँ पर देखिए आई राइट अ लेटर, ये क्या कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबको लगाते हैं। चलिए फर्स्ट रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को हम लोग को नया सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर, नया सब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए नीचे का टेंस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज। फिर क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा? राइटन। फिर क्या होगा? अदर वर्ड, तो अदर वर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा नया सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। तो उससे पहले क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं, तो ये हो जाएगा बाय मी। समझ आया फ्रेंड्स? अगर आपको समझ आया हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। हर प्रकार की वीडियो आपके लिए यहाँ पर डाली जाएगी।